दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा टेक्सटाइल कंपनी की, बहुत ही शानदार कंपनी है जिसका नाम है किटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले ये जो कंपनी है ये करती क्या है, तो सबसे पहले हम बात करता हूँ कि कंपनी ये करती क्या है। देखिए, जो कंपनी है 1992 में कंपनी बनी थी और ये जो कंपनी है कॉटन एंड ऑर्गेनिक कॉटन गारमेंट्स को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। स्पेशली इन्फेंट यानी जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो ये उनके लिए ऑर्गेनिक कॉटन गारमेंट्स बनाती है और कपड़े बनाती है। और ये कहाँ पर सप्लाई करती है, यूएस में और यूरोपियन मार्केट्स में। ठीक है ना। तो इसका जो पकड़ है वह काफी अच्छा है, यानी मैं बात कर रहा हूं वेस्टर्न कंट्रीज की। ठीक है ना। तो जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 1308 करोड़ का है। जो स्टॉक का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है 9.28 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 21.6% है। अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वह 197 है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 136 रुपीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो 16.1% है। और 52 वीक हाई की मैं बात करूं तो 309 रुपया हाई है। और 52 वीक लो की मैं बात करूं तो 168 रुपया है। ये कंपनी आपको डिविडेंड देती है और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 1 रुपीज है। तो कंपनी का फंडामेंटल बढ़ने से पहले हम सबसे पहले चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद तो सबसे पहले यहाँ पर हमने चार्ट खोल लिया किटेक्स का। अभी देखिए, जो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 197.85 रुपीज है। यानी ये जो कंपनी है अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। देखिए, 2012 में इस कंपनी का जो प्राइस था वे 42 रुपीज 71 पैसे था। और अगर मैं बात करूं 28 सितंबर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 28 सितंबर की मैं बात कर रहा हूं यहां से। ठीक है ना। तो उस समय जो इसने जो ऑल टाइम जो इसने जो हाई बनाया था वे 725 रुपीज, यानी 10 जुलाई 2015। यानी 2012 से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर क्या बोलते हैं, 1500% से भी ज्यादा का शानदार रिटर्न, यानी 1600% से भी ज्यादा रिटर्न दिया था, यानी 1 लाख का 16 रुपीज। फिर उसके बाद देखिए 2015 के बाद फिर इस कंपनी के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिला। और इसने जो कोरोना के टाइम पे जो लो बनाया था वे लगभग 100 रुपीज के आसपास बनाया था, यानी वहां से 87% ये जो स्टॉक्स है वे डाउन की तरफ है। फिर मैं 2020 से अगर मैं बात करूं तो अभी तक का जो कंपनी है वे 116% का शानदार रिटर्न दिया है। यानी कंपनी ने जब इसने हाई बनाया था 725 रुपया का, अगर मैं वहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो इस स्टॉक के अंदर 73% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। जितना गिरावट होना था हो गया। और ये जो कंपनी है वे आने वाले समय में ये काफी ज्यादा बाउंस बैक करेगी, क्योंकि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो यानी अगर आपको बाई करना है तो 190 रुपया से 200 रुपया के लेवल के बीच में आप बाई कर सकते हैं। और यहां पर ये जो स्टॉप लॉस होगा मेरा, जो स्टॉप लॉस होता है, तो स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगा के रखना है 180 रुपीज का, यानी जो स्टॉप लॉस होगा वे 180 रुपया का होगा। और अगर मैं शॉर्ट टाइम अगर मैं टारगेट की मैं बात करूं तो शॉर्ट टाइम अगर मैं टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 237 रुपया हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इस टारगेट को अगर ये हिट करता है तो फिर ये 272 300 के लेवल भी टच कर सकता है। जो कंपनी है वे अपने आप में जबरदस्त है। और मैं ईयर टू टिल डेट की अगर मैं चार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर तो 196 रुपया का वहां से देखिए कंपनी के अंदर हमें लगातार ऊपर नीचे, यानी जो कंपनी है इसी के रेंज में ये काफी ज्यादा ट्रेड कर रहा है। यानी अगर आप यहां से खरीदते हैं तो आप कभी लॉसेज में नहीं जाइएगा। ठीक है। और मैं बात करूं 23 दिसंबर की मैं बात करूं तो इसने जो लो बनाया था वे 170 रुपया का लो बनाया था। आप सभी को पता है कि वहां पर कोविड की वजह से काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशंस हो गया था, तो जिसकी वजह से कंपनी के अंदर हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला।
और फिर यहाँ से जो कंपनी थी वे काफी अच्छा बाउंस बैक किया और वहां से इस कंपनी ने शानदार 17% का रिटर्न दिया है। तो मैं 5 डेज की देखिए मैं बात करूं तो जो कंपनी का जो रिटर्न है वे काफी शानदार रिटर्न है। तो अब मैं कंपनी के फंडामेंटल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं कंपनी के क्वार्टरली बेसिस की पे ऊपर मैं बात करता हूं। तो देखिए जो कंपनी का जो 2019 में जो कंपनी का जो सेल्स था, ठीक है, तो कितना था 196 करोड़ था और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 38 करोड़ का है। दिसंबर 2019 में 251 करोड़ का सेल्स है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 37 करोड़ का है। मार्च 2020 में 146 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 19 करोड़ का है। जून 2020 में 90 करोड़ का प्रॉफिट 90 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 14 है। सितंबर 2020 में देखूं तो 133 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 19 करोड़ का है। दिसंबर 2022 में 121 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 17 करोड़ का है। मार्च 2021 में 112 का जो नेट प्रॉफिट है वह 10 करोड़ का है। जून 2021 में 154 करोड़ का प्रॉफिट है और इसका जो नेट प्रॉफिट है 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। सितंबर 2021 में 178 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 27 करोड़ का है। दिसंबर 2021 में 203 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 35 करोड़ का है। मार्च 2022 में इसका जो सेल्स है वह 254 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 44 करोड़ का है। जून 2022 में 249 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 37 करोड़ रुपीज का है। और सितंबर 2022 की अगर मैं बात करूं तो 142 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी अगर मैं पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूं, सितंबर 2021 से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसके कंपेयर में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह 2 करोड़ रुपीज कम है और कंपनी के अंदर हमें सेल्स में गिरावट देखने को मिला है। यानी मैं क्वार्टरली बेसिस की अगर मैं जितना ये बात किया यहाँ पर थोड़ा सा हमें लो देखने को मिला है और जो कंपनी का जो अदर इनकम है वे काफी ठीक ठाक है। यानी जो कंपनी का पैसा है वे कहीं ना कहीं अदर इनकम से भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है। अब मैं थोड़ा सा ईयरली बेसिस के ऊपर मैं बात कर लेता हूं। तो जो मैं बात करने वाला हूं वे ईयरली बेसिस के ऊपर इस कंपनी का क्या है। देखिए 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 242 करोड़ का था। 2012 में 312 करोड़ का है। 2013 में 317 करोड़ का है। 2014 में 442 करोड़ का है। 2015 में 511 करोड़ का है। 2016 में 546 करोड़ का है। 2017 में भी 546 करोड़ का है। 2018 में 557 करोड़ का है। 2019 में 607 करोड़ का है। 2020 में 739 करोड़ का है। 2021 में 455 करोड़ का है और मार्च 2022 में 788 करोड़ का है। यानी मैं ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का जो सेल्स है उसके अंदर हमें काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। यानी 2021 से अगर मैं कंपेयर करूं तो लगभग ये क्या बोलते हैं 90% के अंदर सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। यानी जो कंपनी है वे अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी है और जो कंपनी का जो ये अदर इनकम है वहां से भी ठीक ठाक इनकम आता है कंपनी का। और अगर मैं कंपनी की अगर मैं नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 2011 में 21 करोड़ का प्रॉफिट है। 2012 में 27 करोड़ का प्रॉफिट है। 2013 में 29 करोड़ का प्रॉफिट है। 2014 में 57 करोड़ का प्रॉफिट है। 2015 में 99 करोड़ का प्रॉफिट है। 2016 में 112 करोड़ का प्रॉफिट है। 2017 में 92 करोड़ का प्रॉफिट है। 2018 में 70 करोड़ का प्रॉफिट है। 2019 में 81 करोड़ का प्रॉफिट है। 2020 में 109 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 में 60 करोड़ का प्रॉफिट है और 2022 में 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर मैं टर्म टू टर्म की अगर मैं बात करूं तो 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो सेल्स है वे काफी अच्छा है और जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे भी काफी अच्छा है। बट 2021 वाला ये जो साल है ना यहाँ पर हमें थोड़ा सा निराश किया है, बट उसको लेकर आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और कंपनी का मैं अर्निंग पर शेयर अगर मैं 2011 से अगर कंपेयर करूं 2022 का तो जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वे 19.29 है। यानी जो कंपनी है वे काफी ज्यादा जबरदस्त कंपनी है। अगर मैं कंपनी की अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 10% का है, 5 साल में 8% का है, 3 साल में 9% का है और टर्म टू टर्म की बात करूं तो 50% का हाई है।
तो काफी अच्छा है सेल्स ग्रोथ कंपनी का। कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वे भी काफी अच्छा है। पिछले 10 साल में देखा जाए तो 17% है, पिछले 5 साल में देखा जाए तो 7% है, पिछले 3 साल में देखा जाए तो 16% है और टर्म टू टर्म देखा जाए तो 86% है। स्टॉक प्राइस का जो सीजीआर देखा जाए तो पिछले 10 साल में 15% है, 5 साल में -8% है, पिछले 3 साल में 24% और 1 साल में 2% है। अगर वही मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में 19% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 14% है, पिछले 3 साल में 14% है और लास्ट ईयर इसने 16% है। यानी पिछले साल इस कंपनी का जो रिजल्ट है 2022 की मैं बात कर रहा हूं, तो जो कंपनी है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और उम्मीद है आने वाले दिनों में काफी अच्छा ग्रोथ करके दिखा सकती है। क्योंकि आपको ही पता है कि जो पॉपुलेशन है वे काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कपड़े का डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो काफी ज्यादा कपड़े चाहिए होता है, तो जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वे काफी ज्यादा बढ़ेगा, ये गारंटी है। और अगर मैं कंपनी की अगर मैं बैलेंस शीट्स की मैं बात करूं तो शानदार है। तो देखिए कंपनी 2011 में जहां पर 69 करोड़ रुपीज का रिजर्व था और ये बढ़कर अभी कितना हो गया, 900 करोड़ रुपया हो गया। यानी जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वे कितना है, 900 करोड़ रुपीज है। अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग है, मात्र 37 करोड़। और जो अदर लाइबिलिटीज है वे 88 करोड़ है। तो ये 37 और 88 के सामने में जहां पर 900 करोड़ का जब कंपनी के पास जब रिजर्व है, तो ये बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज इसके सामने कुछ नहीं है। कंपनी आराम से, यानी हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी है वे बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है। यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। छोटे मोटे कर्जे की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व है वे काफी अच्छा है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो रिजर्व है वे काफी तेजी से इंक्रीज किया है। देखिए तेजी से इंक्रीज किया, यानी कंपनी का जो रिजर्व है वे घटा नहीं है, तो यानी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और आने वाले दिन में जो कंपनी है काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और जो कंपनी का जो टोटल असेट है उसके अंदर भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रही है। कंपनी का जो टोटल असेट्स है वे कितना है, 1031 करोड़ का है। और जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वे कितना है, 1308 करोड़ का है। यानी आने वाले दिनों में हो सकता है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे कई गुना इस कंपनी का जो रिजर्व है वे बढ़ जाए। तो ये कंपनी के लिए काफी एक पॉजिटिव न्यूज है। और अगर मैं कंपनी का जो कैश फ्लो देखूं तो कंपनी का देखिए 2000 देखिए जहां जहां पर आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है वहां पर कंपनी का क्या है, काफी कैश फ्लो अच्छा है। कंपनी का जितना ज्यादा पॉजिटिव में होता है कैश फ्लो, उतना कंपनी के लिए क्या होता है, काफी अच्छी बात होती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जो देखिए जो प्रमोटर्स है उन्होंने थोड़ा सा सितंबर 2021 के बाद कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपना यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है। और कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनके पास 56.66% का स्टेक है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास 0.74% है। और जो पब्लिक के पास जो है वे 42.60% का स्टेक है। तो ये हुआ। तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर अगर आपको बाई करना है तो मैंने आपको बताया था कि आप 190 रुपया से 200 रुपया लेवल के बीच में आप इसको बाई कर सकते हैं और इस कंपनी में अपना स्टॉप लॉस 180 रुपया का बिल्कुल लगा सकते हैं। और कंपनी का जो टारगेट प्राइस है वे काफी हाई है। यानी आने वाले दिनों में जो कंपनी है, कंपनी का देखिए सब कुछ फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो आने वाले दिनों में जो कंपनी है वे तो जो पहला जो टारगेट रहेगा वे 237 रुपया का रहेगा, जो दूसरा टारगेट होगा वे 250 रुपया का रहेगा, तीसरा टारगेट मेरा 270 का रहेगा और चौथा टारगेट मेरा 300 का रहेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम पर्पस के हिसाब से चलना चाहते हैं तो ये आपके लिए कंपनी बेस्ट है। कोई डाउट नहीं है, ये कभी आपको कंपनी निगेटिव में रिटर्न दे ही नहीं सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।